سبيل الدموع سبيل مريح أحيانا هدايا صاحي كي تستريح. साहबजादे ने दरवाजा खोला, ना बाप बेटे को पहचानता है ना बेटा बाप। जनाब अबू अब्दुर्रहमान अंदर दाखिल होने लगे तो साहबजादे ने कहा, बूढ़े मियाँ मेरे घर में बगैर इजाजत के क्यों दाखिल हो रहे हैं? तो वो कहने लगे, तू बता तूने मेरे घर में कब्जा क्यों कर रखा है? अब जब बात ज्यादा बढ़ गई तो दोनों जानिब से लोग जमा हो गए, शोर उठा तो अंदर से वालदा ने सुना, पर्दा सिरका के देखा कि मेरे शौहर आ गए 27 साल के बाद। 27 साल के बाद आप अपने साहबजादे से कहने लगे, बेटा इन 15 आने जो तुम्हारे वालिद हैं। बड़ा रोए बाप बेटा, बड़ा रोए। माँ और बेटे की मोहब्बत का भी अंदाजा नहीं, पर कुरान पाक पढ़े ना तो दो मिसालें बाप और बेटे के प्यार की भी मिलती हैं। एक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जनाब यूसुफ से प्यार, और एक हजरत इब्राहीम का हजरत इस्माइल से प्यार, और जनाब इस्माइल की जनाब इब्राहीम की फर्मा बरदारी की मिसाल। इसका भी जवाब कोई नहीं। तो आप इतना रो रहे हैं और बेटे की याद में, इसका भी अंदाजा कोई नहीं कर सकता। बाप बेटा मिल के बड़ा रोए। असर की नमाज का वक्त हो गया। हजरत रबिया जो मुहद्दिस हैं वो वुजू करके मस्जिद शरीफ चले गए। ये अभी जो कि सफर से आए थे, इन्होंने खाना वाना खाया, थोड़ी देर बीत गई तो ये नहीं पूछा पीछे हाल क्या रहा। पूछते अपनी बीवी से, मेरे 30,000 दिनार कहाँ हैं? तो अहलिया कहने लगी, मस्जिद जाए ना, हुजूर की मस्जिद में असर पढ़ के आए, फिर मैं बताती हूँ पैसे कहाँ हैं। हजरत रबिया ने इमामा बांधा, जुब्बा पहना, हुजूर की मस्जिद में बैठे और हदीस पाक का दर्स दे रहे हैं। सामने हजरत हसन बसरी जैसे, इमाम मालिक जैसे लोग बैठे। हजरत अबू अब्दुर्रहमान फरूक जो इनके वालिद थे, असर की नमाज पढ़ के ना तो पूछते एक शख्स से, ये कौन है नौजवान काली दाढ़ी वाला, उम्र ज्यादा नहीं पर किस तरह शौक से हुजूर का दीन बयान कर रहा है, कौन है? तो बताने वाले ने कहा कि हुजूर एक ना अबू अब्दुर्रहमान नाम के बुजुर्ग है, वो 27 साल से जिहाद में गए हुए, ये उनका बेटा है।